गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 अक्टूबर और आज 22 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में हमने पढ़ा था, अरमानी गिरिधर भारत का अगला रक्षा सचिव नियुक्त किया जाएगा। रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेब सहित पूरे भारत के 17 खाद्य पदार्थों को पीछे छोड़ते हुए हैदराबादी हलीम ने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई टैग का पुरस्कार हासिल किया। ज्योति याराजी नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 13 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर बाधा दौड़ पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 5 अक्टूबर 2022 को 1.75 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। डॉक्टर विवेक लाल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन के प्रशस्ति पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की रमिता जिंदल ने काहिरा में आयोजित विश्व चैंपियनशिप राइफल में 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यूके की प्रधानमंत्री लिज ट्रस 45 दिनों बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस कि किस संयुक्त आयुक्त ने अपनी पुस्तक एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया? तो याद रखना, साहिल सेठ द्वारा अभी हाल ही में उनकी पुस्तक एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल गठन किया गया है? तो याद रखना, तमिलनाडु सरकार द्वारा गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल गठन किया गया है। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। स्थापना दिवस 14 अप्रैल। वर्तमान राज्यपाल है RN रवि। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के MK स्टालिन। टोटल जिले हैं 38। राजभाषा की बात की जाए तो तमिल। पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा अन्नम एजुथुम योजना शुरू की गई है। और तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता योजना की भी शुरुआत की गई है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु में तैरती हुई सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। तो इससे रिलेटेड इतनी चीजें आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो याद रखना, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि हमने अक्टूबर मंथ में कौन कौन से डे, इंपॉर्टेंट डे को अब तक सेलिब्रेट किया है। 1 अक्टूबर को मनाया गया शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, जर्मन एकीकरण की याद में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। इसे आप याद रखिएगा। 4 अक्टूबर को मनाया विश्व पशु कल्याण दिवस, थीम 2022 के ए शेयर्ड प्लैनेट। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। 6 अक्टूबर को फिर मनाया गया जर्मन अमेरिकन दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो जर्मन संस्कृति और विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। थीम 2022 की है कपास के लिए एक बेहतर भविष्य की बुनाई। और साथ ही में विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आजादी से पहले वायुसेना को RIAF रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया। 9 अक्टूबर को फिर हमने मनाया विश्व डाक दिवस। हमारे दैनिक जीवन में डाक के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। उद्देश्य क्या है? तो विश्व में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के पहल पर 1992 को हुई थी और थीम 2022 की है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं। फिर 11 अक्टूबर को
11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। उद्देश्य विश्व भर में बालिकाओं की आवाज को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। 12 अक्टूबर को विश्व गाठिया दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। उद्देश्य क्या है? तो समाज में इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाना है और थीम 2022 की या आपके हाथ में है, कार्रवाई करें। 13 अक्टूबर को फिर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, जिसकी थीम 2022 की है शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड, और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया। स्लोगन है 2022 की रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस एंड विश्व छात्र दिवस मनाया गया। जैसा आप जानते हो, विश्व छात्र दिवस हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और थीम 2022 की है वर्ल्ड स्टूडेंट डे की, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? छात्रों को शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना और विश्व स्तर तक ले जाना है। शुरुआत इसकी हुई थी 2010 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था और 2002 में राष्ट्रपति चुनाव के बाद उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा, पीपल्स प्रेसिडेंट। भारत के वे 11वें राष्ट्रपति बने थे। 1990 में पद्म विभूषण मिला, 1997 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उनका कार्यकाल 2007 तक चला था, लेकिन फिर से 2012 में उन्हें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लड़ने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और शिक्षा और समाज की सेवा में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो भूखमरी से पीड़ित लोगों को पोषण आहार के बारे में जागरूक करने के लिए। और इसी दिन याद रखना, रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना 1945 में की गई थी। और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और विश्व आघात दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 की थीम है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। और 18 अक्टूबर को विश्व कोकापी दिवस मनाया गया। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 अक्टूबर 1959 को चीन के साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए 10 भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था और उन्हीं की याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीजें आप इस मंथ से रिलेटेड याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सैली सिंह ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखना, लंबी कूद में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किसने? सैली सिंह ने। हाल फिलहाल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कहां लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। राजधानी गांधीनगर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। किस देश की सीमा से लगती है? तो गुजरात पाकिस्तान की सीमा से लगती है। वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। वर्तमान जो राज्यपाल है यहाँ के श्री आचार्य देवव्रत है। टोटल जिले 33 हैं। सबसे छोटा जिला जो है डांग है। सबसे बड़ा जिला है यहाँ का कच्छ। अगर प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो डांडिया, गरबा, रासलीला, पनिहारी यहाँ का प्रमुख नृत्य है। अगर जीआई टैग की बात करूँ तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान और नील सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा है 11 और विधानसभा है 182। और याद रखना, 12 मई 2022 को गुजरात के भरूच में पीएम मोदी द्वारा उत्कर्ष समारोह को वर्चुअल संबोधित किया गया था। और देश का पहला रेडियो स्टेशन दूधवाणी, जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है, गुजरात में ही स्थापित किया गया है। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया गया था। इसे याद रखना। और याद रखना आप, द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात में 18 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसकी थीम 2022 की है पाथ टू प्राइड। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 17 अक्टूबर को गुजरात में PMJAY योजना के तहत आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया।
और रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। और गुजरात सरकार द्वारा अभी हाल ही में खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया गया, जिसमें गुजरात में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केवड़िया में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन लाइफ की शुरुआत की गई है। केवड़िया में मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की शुरुआत की गई है। उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये जो खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग है, ये न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही है। 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बियाई वैज्ञानिकों ने किस टेनिस स्टार खिलाड़ी के नाम पर बीटल नाम रखा है? बीटल का नाम रखा है। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच, जो एक बहुत ही फेमस टेनिस स्टार हैं, इनके नाम पे ही उन्होंने एक बीटल का नाम रखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखना, बारबरा मेटकाफ को सम्मानित किया गया है। इन्होंने भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के इतिहास पर विस्तार से लिखा और यह पुरस्कार AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा इसके फाउंडर संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। बात करेंगे नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। किस कंपनी के CEO को अमेरिका CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अमेरिका में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला को अभी हाल ही में अमेरिका में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है और भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है अगर आपको मालूम है तो। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और वीडियो में जाते जाते आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि अब से हर संडे को सुबह 8:30 बजे मैं आप लोगों के साथ एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलूंगा। ठीक है, सो उस मोटिवेशनल वीडियो को देखना आप मत भूलिएगा, हर संडे सुबह 8:30 बजे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।